दोस्तों सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पे जाना है। तेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता तुझे खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल अजय सर मैथ्स पे। जैसा कि आप जानते हैं अपने चैनल पे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ्स करवाई जाएगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी और करवाई जा रही है। ठीक है, जो काफ़ी टाइम से अपने से जुड़े हुए हैं चैनल से वो सब अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा। कंप्लीट मैथ्स का कोर्स आपको करवाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। ठीक है, रीट, पटवार, रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसका वो कंप्लीट सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा। ठीक है, और उसी चीज़ को देखते हुए आज का टॉपिक हम ले रहे हैं पार्टनरशिप, जिसे हम बोलते हैं साझा। पार्टनरशिप लगभग सभी जानते हैं। पार्टनरशिप का मतलब होता है 2-3 पार्टनर मिलके कोई काम डालते हैं, कोई बिजनेस डालते हैं। फिर क्या कुछ टाइम के लिए उनको प्रॉफिट होता है, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए फिर उनको प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक बात करता हूँ, कोई भी चीज़, कोई बिजनेस डाला, ठीक है, कोई बिजनेस डाला, 2 जनों ने मिलके ए ने और बी ने, तो भाई दोनों, ये ज़रूरी नहीं है कि 50-50% ही पैसा लगाया कि आधा पैसा लगाया। हो सकता है ये कुछ लगाता होगा, ये कुछ लगाता होगा, तो इसका कुछ ना कुछ रेशियो आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसने 50,000 रुपये लगाए, ए ने 50,000 रुपये लगाए और बी ने कितने लगाए, 2 लाख रुपये लगाए। बी ने कितने लगाए, 2 लाख रुपए। अब देखना, इसने तो 50,000 रुपये लगाए इस बिजनेस में और बी ने लगाए 2 लाख रुपए, तो क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग बराबर आएगा क्या? अरे जो जितना लगाएगा उतना कमाएगा, जो जितना लगाएगा उतना ही कमाएगा। आप कहते हो ना, जैसे चूरमे में जितना घी डालेंगे उतना ही स्वाद आएगा, उतना ही काम यहाँ पे होगा। जितना जो पैसा लगाएगा उतना ही वो प्रॉफिट लेगा। तो ये तो 50,000 लगाता है, 50,000 लगाता है, ये 2 लाख लगाता है। ठीक है, अब इसका क्या हो, कुछ ना कुछ रेशियो होगा। अब रेशियो में क्या होता है, इसके 4 जीरो, इसके 4 जीरो उड़ गए, तो यहाँ 5 है और यहाँ पे 20 है। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1:4, 1:4। अगर इसको 1 रुपया मिलेगा तो इसको कितने मिलेंगे, 4 रुपये प्रॉफिट का। मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी। प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये का हुआ 1 साल के बाद। ठीक है, 1 साल के बाद कर लेते हैं या फिर 1 महीने के बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने को समझना है। ठीक है, 1 महीने के बाद प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, तो ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, वो कैसे निकालेंगे देखना। मैंने कहा था इसको 1 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, इससे 4 गुना मिलेगा। इससे कितना मिलेगा, 4 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो देखते हैं कितना होगा। जैसे मैं बात करूं ए को कितना मिलेगा, तो ए का रेशियो 1 है, 1 बटा टोटल रेशियो कितना है, जिसका अपने को निकालना होता है उसका तो ऊपर लिखते हैं, अंश में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में हर में किसका लिखते हैं, उसका टोटल। 4 और 1 5, यहाँ 5 लिखेंगे। कितने रुपए, 100 रुपये, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 0, तो 20 गुणा 1। तो दोस्तों इसको मिलेगा 20 रुपये। इस ए को 100 रुपये का कितना मिलेगा, 20 रुपये, और बी को कितना मिलेगा, सीधा निकाल सकते हैं, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, या फिर निकाल के देख लेते हैं। 4 बी का निकालना है ना, बी का निकालना है, तो देखना 4/5, 4 और 1 5, जोड़ के कितने का, 100 का, तो 5 दूनी 10, 0, 4 दूनी 8, कितना आया, 80 रुपये। तो बी का आ जाएगा 80 रुपये। बी का कितना, 80 रुपये। मैंने कहा था बी को मिलेगा ए से 4 गुना, ये 20 है तो 20 चौके 80, 4 गुना ज़्यादा मिल गया। तो जिसने जितना रुपया लगाया, भाई जो रेशियो में आएगा उसी हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। बराबर लगाते तो बराबर मिलता, जो कम लगाएगा उसको कम प्रॉफिट, जो ज़्यादा लगाएगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट। ये बात अच्छे से समझ में आ गई क्या, ये बताओ मेरे को क्या हुआ, अरे बताओ मेरे को, कमेंट में लिख के बता दो, मैं देख लूँगा। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। जिस बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, कोई भी धंधा हो, उसके अंदर जो जितना पैसा लगाएगा उतना उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मेट होता है, ये बात तो मैंने बताई दी। अगर हम एक एक करके निकालेंगे तो इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब देखना
एक और एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या आपको कंप्लीटली बता ही देता हूँ कि किस तरीके से इस पे काम होता है। ये तो मान लो दोनों 1 महीने के लिए ही थे, 1 महीने या 1 साल बराबर मतलब टाइम था। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई बंदा है, ये फर्स्ट A1, ठीक है, इसका रेशियो किस तरीके से डिवाइड किया जाता है वो देखना। A1 मल्टीप्लाई होता है इसके टाइम के साथ। जैसे मान लो मैं ये कहता, वो A था ना, A 1 महीने के लिए करता है, सॉरी 1 साल के लिए करता है, और B कितने के लिए करता है, 8 महीने के लिए करता है। तो 1 साल को पहले महीने में चेंज करते, तो A को तो क्या करते 12 से गुणा, और B को क्या करते 8 से गुणा। इस तरीके से उनके टाइम पे भी डिपेंड करता है। भाई सीधी सी बात है, मान लो ये A है, ठीक है, और ये B है। इसने लगाया 500 रुपये, इसने लगाया 1000 रुपये, कोई भी बिजनेस में कोई भी काम के ऊपर, ठीक है, दोनों ने कोई भी काम के ऊपर ऐसा पैसा इस तरीके से लगा दिया, ठीक बात है। इसने 500 और इसने 1000 लगाया। इसने काम किया 12 महीने, कितने 12 महीने। इसने बीच में ही काम किया 8 महीने तक ही किया इसने, कितने 8 महीने। अब आपको ये तो पता चला कि इसने 1000 लगाया, इसने 500 लगाया, तो प्रॉफिट ये ज़्यादा लेगा, प्रॉफिट ये ज़्यादा लेगा, पर ये डबल ले लेता इससे, क्योंकि ये 1000 रुपये इसका ज़्यादा है। अगर ये 12 महीने काम करता तो ये भी 12 महीने करता, उस बिजनेस में 12 महीने के लिए होता, तो पूरा का पूरा डबल ही लेता इससे। यहाँ 12 महीने पर ये इसने क्या किया 8 महीने। तो इसका रेशियो किस तरीके से करेंगे पता है क्या, 500 गुणा 12 और इधर 1000 गुणा 8। अब देखना रेशियो 2 0 2 0 कट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 3 12, 4 दूनी 8। अब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 3 एकम 3, 3 रेशियो 4। अब रेशियो क्या आएगा 3 रेशियो 4, ठीक है। अगर यहाँ पे 12 महीने होता ना तो डबल आता इस वाले का रेशियो, इधर वाला B का रेशियो क्या होता है इससे डबल, लेकिन इनके समय पे डिपेंड करता है। तो A1 गुणा T1, ये समझना मेरी बात, A1 मतलब कोई पहला बंदा, A1 गुणा T1 इसका समय, दूसरा क्या होगा A2 कर लो या फिर B1 कर लो, ये 1 करने की जरूरत ही नहीं, छोड़ो। A गुणा T, ठीक है, समय, और B गुणा T, ये इसका समय, ठीक है, दूसरे वाले का, ठीक है, ऐसा है, ये फर्स्ट वाले का है, ये दूसरे वाले का है, तो T2 कर लेते हैं। इस तरीके से रेशियो इनका निकलता है। कोई तीसरा C होगा, तीसरा बंदा होगा तो तीसरे का निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। तीसरे का होगा, मान लीजिए कोई तीसरा C है तो उसका C3 गुणा T3। भाई टाइम इनका अलग अलग, बंदे अलग अलग है ही, A1 B2 C3, या फिर अगर इसको इस तरीके से नाम देते हैं तो ये A2 बन जाता है और ये A3 बन जाता है, ठीक है। 3 की बात करें, 4 हो तो चौथा भी इसी तरीके से आ जाएगा। A1 गुणा T1, ये पहला बंदा है इतने समय के लिए रेशियो, दूसरा बंदा इतने समय के लिए, दूसरा बंदा इतने समय के लिए, तीसरा बंदा इतने समय के लिए। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन से इसको समझेंगे, क्वेश्चन से पूरा करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन से काम करेंगे, ठीक है। ये लो, पहला प्रश्न क्या बोलता है, A और B क्रम से 30,000 और 40,000 12 और 8 महीने के लिए लगाते हैं। यदि कुल लाभ 68,000 रुपये हो तो B का लाभ क्या होगा, ठीक है। हमें A और B का दे रखा है, A का 30,000 दे रखा है, देखना A का 30,000 और B का कितना दे रखा है 40,000 दे रखा है। अब समय अलग अलग है, इसका 12 महीने तो ये 12 से गुणा, ये 8 है तो ये 8 से गुणा, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो रेशियो में पहले डिवाइड कर देते हैं, इसके 4 0, 3 और 1 4 0, इसको 3 और 1 4 0 कट गए। अब किससे कट रहा है, 4 3 12 और 4 1 कम 4, पूरा पूरा कट रहा है। अब इधर क्या बना, 3 3 9, 3 3 9 बन गया, रेशियो 8 एकम 8, 9 रेशियो 8 क्या बन गया, 9 रेशियो 8 बन गया है। कुल लाभ कितना हुआ 68,000 रुपये का। तो B का लाभ क्या होगा, B का बताना है, ये A था और ये B था, ठीक है। टोटल कितना हुआ 17, तो B का बताना है हमें, सिर्फ B का बताना है, तो 8 बटा B का लाभ क्या होगा, देखना B का लाभ 8 बटा 17 गुणा 68,000, 8 बटा 17 गुणा 68,000। अब देखो ये किससे कटता है,
17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 7 चौके 28, 7 की 2 4 1 सर 5 6, 4 बार जाएगा। 17 चौके 68, ये लो 4000, 8 चौके 32, ठीक है। तो दोस्तों 32,000 रुपये। बी को कितना रुपए का लाभ होगा? 32,000 रुपये का। बात समझ में आ गई अच्छे से? इसने धन लगाया, इसने धन लगाया, इसने कितने समय के, इसने कितने समय के लिए गुणा किया, रेशियो बता दिया 9:8, ठीक है। टोटल हुआ 17, बी का बताना था तो 8/17 गुणा 68,000, कैलकुलेशन किया तो आ गया हमारे पास 32,000। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, उनको तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, रीट में इनमें जो सिंपल कम लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, इनमें इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको चिंता की कोई बात नहीं, आपको 0 से एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊँगा, घबराने की जरूरत नहीं, देखते जाओ आप। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ABC क्रम से 20,000, 30,000 और 40,000 रुपये 6, 8 और 12 महीने के लिए लगाते हैं। यदि कुल लाभ इतना हुआ तो ए और बी के हिस्से का योग कितना हुआ? अब देखना, ये अलग तरीके का सवाल है, ठीक है। काम वैसा ही करना है, हमें रेशियो में वैसे ही बांटना है। 20,000, ठीक है, गुणा कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, 6, 8 और 12, ठीक है। दूसरा कितना है? 30,000, 30,000 को कितने? 8 महीने के लिए, और 40,000 को कितना? 12 महीने के लिए, ठीक है। ये 4 0 4 0 4 0 कट कर देंगे, 3 और 1 4 0, 3 और 1 4 0, ठीक है। अब काटते हैं, यहाँ 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पे 8 3 24, यहाँ पे 12 चौके 48, ठीक है। 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 संतु 42, 6 अंटे 48, ठीक है। फिर और कट रहा है भाई, 12 से ही कट जाता है सीधा, 1 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। 1:2:4, टोटल कितना हुआ? 4 2 6 और 1 7, ठीक बात है। ए और बी के हिस्से का योग बताना है भाई, ए और बी के हिस्से का योग। तो ए का निकालते हैं, ए का लाभ कितने का होगा? ए का लाभ 1/7 गुणा कितने का लाभ हुआ? पूरा 63,000 का, ठीक है। 9 7 63, तो कितना आएगा? 9 एकम 9, 9,000 रुपये। 9,000 रुपये तो ए का आ गया, 9,000 रुपये तो किसका आ गया? ए का आ गया। और साथ में बी का बताना है, सो बी का लाभ, बी का लाभ क्या होगा? 2/7 गुणा 63,000। ये बार बार में आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक बार सिखाने के लिए बता रहा हूँ, फिर सीधा कैलकुलेशन माइंड में ही करोगे, ठीक है। दोबारा करने थोड़ा जाएंगे, अपन जानते हैं भाई 7 का भाग 63,000 में देंगे तो 9,000 आएगा, 9 को सीधा गुणा करेंगे ना 2 से, 9 दूनी 18,000, बस इतना सा काम है। तो 18 और 9,000 इन दोनों को जोड़ना है हमें, तो कितना हो जाएगा? 27,000 रुपये। ए और बी का कुल लाभ कितना आ जाएगा? 27,000 रुपये। बात अच्छे से समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। तीसरा सवाल देखो क्या कहता है। नीना तथा मीना ने क्रम से 30,000 तथा 45,000 रुपए के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। किसने? नीना ने और मीना जी ने, है ना। नीना ने और मीना जी ने क्या किया? कोई व्यापार आरंभ किया भाई। इसने लगाया 30,000 रुपये, ठीक है, इसने लगाया 45,000 रुपये, ठीक है। 2 साल के बाद बराबरी काम किया तो गुणा करने की जरूरत नहीं भाई, ये 2 साल के लिए काम किया, उसने 2 से काम किया, बराबरी किया, तो वो करने की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। समय बराबर है ना इनका, तो डिवाइड हो जाएगा ये तो भाई, इधर 2 करेंगे इधर भी 2 करेंगे, या चॉइस करेंगे, महीनों में चेंज करेंगे, चॉइस करेंगे इधर चॉइस करेंगे, तो चॉइस से चॉइस कट जाएगा वैसे, ठीक है। तो वो गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 2 साल बाद 1,50,000 रुपए के लाभ से मीना का भाग कितना होगा? और दोस्तों ये बैंक पीओ 2010 के एग्जाम में आया हुआ है और रीट सेकेंड लेवल 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। लेवल देख लो, ये बैंक पीओ का एग्जाम है, ये रीट सेकेंड लेवल का एग्जाम है, दोनों में आ गए, ठीक है। तो पता नहीं चलता, आप ये मत सोचो कि ये इजी क्वेश्चन है, सिंपल है तो ये नहीं आएंगे। सिंपल क्वेश्चन ही कई बार गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखना कुल लाभ कितने का हुआ? 1,50,000 रुपए का। पहले इसको रेशियो में कर लें, इसके 4 0 से इसके 3 0 से, 4 नहीं उसमें,
इसके 3 जीरो से 3 जीरो गए, यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 2:3 आ गया ना, 2:3 आ गया। टोटल रेशियो कितना हुआ, 3 और 2 5 हुआ। हमें किसका बताना है कि लाभ में से मीना का भाग कितना होगा, मीना जी का बताना है, मीना जी का। ठीक है, क्यों भाई, मीना जी का बता दें, मीना जी को कितने का लाभ हुआ। ठीक है भाई मीना जी, मीना को कितने का लाभ हुआ, मीना यहाँ है तो 3/5 गुणा 1,50,000, 1,50,000 ही है ना, बिल्कुल 1,50,000 ही है। 5 3 15 और 0, ठीक है 30,000 हो गए, 3 3 9, ठीक। तो दोस्तों 90,000 रुपये का कितने का क्या भाग मिला इसको, 90,000 रुपये। 1,50,000 में से 90,000 रुपये किसको मिल गए, मीना जी को मिल गए। किसको मिल गए, मीना जी को 90,000 रुपये मिल गए। ये बात अच्छे समझ में आ गई, एग्जाम का लेवल आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन बैंक पीओ और रीड सेकंड लेवल दोनों में ही आया हुआ है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बताने के लिए है। भाई आपको दे रखा है 30,000 और 45,000, सीधा सीधा दिख रहा है 15 से हो रहा है, 15 दूनी 30, 15 3 45। हमें मीना का पूछा है, मीना जी का पूछा है, ठीक है। तो इसका करेंगे, कितना आया, 3 आया, तो 3/5 गुणा 1,50,000, 1,50,000 में 5 का भाग जाता है 30,000 आता है, ठीक है। 5 3 15 0 0 0 0, 30,000 आ गए। 30,000 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, 3 3 9 और बाकी के 0 लगा दिया, तो 90,000 रुपये। अगर हमें मान लीजिए उसका भी पूछता है, दूसरी कौन है, नीना, नीना का भी पूछता है, तो क्या करते हैं, 2/5 गुणा 1,50,000। दोबारा भाग देने थोड़ा ना बैठेंगे, अरे दोबारा डिवाइड करने थोड़ा ना बैठेंगे, हम जानते हैं डिवाइड वही जाएगा 30,000 बार, ठीक है। इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 60,000। 90,000 60,000 कितना होता है, 1,50,000 ही होता है। तो नीना को तो मिला 60,000 और मीना को मिला 90,000। हमें सिर्फ मीना का ही बताना था। क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोलता है, ठीक है। एक एक सवाल अपने आप में डिफरेंट है और बहुत अच्छे तरीके के, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बिल्कुल सेलेक्टेड, बहुत छांट के, बहुत मेहनत करके। ये मेरा ही टाइप किया हुआ है, ऐसा नहीं कहीं से उठा के कॉपी किया हुआ है, मेरा ही टाइप किया है, मैंने ही लिखा है। पहले तो हिंदी लिखना सीखना पड़ा मेरे को, हिंदी कैसे लिखी जाती है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहीं से कोई कॉपी पेस्ट करके किया गया, नो, कंप्लीटली अपना ही काम है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोलता है, 210 रुपये को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर टोटल रुपया कितना था, 210 था, ठीक है। को राम और श्याम में 7:3, ये राम है, ये श्याम है, 7:3 में अनुपात में बांटने पर दोनों के प्राप्त धन क्या होंगे, दोनों के प्राप्त धन क्या होंगे, वही कर लें। 7:3 पहले से दे रखा, रेशियो में बांटना नहीं है। 7 और 3 कितना, टोटल 10। इसका मतलब इसका राम का बताना है, राम का धन बताएं तो कितना, 7/10 गुणा 210, 0 से 0 कट, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 रुपये किसको मिले, राम को मिले। राम को कितना मिला, 147, ठीक है, 147 रुपये। श्याम जी की बात करें, आओ भाई श्याम जी, आओ मेरे श्याम, ठीक है। शाम से मेरे को याद आया, हमारे यहाँ सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं खाटू श्याम जी, खाटू नरेश श्याम मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और बहुत दूर दूर से, ऑल ओवर इंडिया से लोग देखने, दर्शन करने आते हैं, ठीक है। तो कभी आपके जीके में सवाल आ जाए कि भाई खाटू श्याम जी कहाँ हैं, तो सीकर में, सीकर राजस्थान में है खाटू श्याम जी का मंदिर, ठीक है। चलो अब इस पे चलते हैं कि भाई शाम को कितना मिला, शाम को मिला 3 नीचे टोटल रेशियो का टोटल, यहाँ 210, 0 से 0 कट, 21 दिए, कितना हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 63 रुपये। दोस्तों शाम को मिले 63 रुपये, राम को मिले 147 रुपीज़। और ये रीट सेकंड लेवल 2012 के पेपर में आया हुआ है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 147 और 63, इसका आपको आंसर इस तरीके से पूछा, क्यों भाई दोनों का ये पूछा है, उसमें तो ऑप्शन देंगे, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है। तो राम का तो 147 और शाम का 63 रुपये।
और एक और फ़ायदा हो गया, आपको एक जीके का क्वेश्चन तैयार हो गया। जो शेखावटी के राजस्थान के मूल निवासी हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीकर राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर है। ठीक है, चलो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये फर्स्ट लेक्चर था पार्टनरशिप साझेदारी का। इसमें हमने 4 क्वेश्चन किए, अलग अलग तरीके के थे। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, रीट एग्जाम में वो क्वेश्चन भी हमने लिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सभी चीज़ों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी आप मुझे लिख सकते हैं कहीं पे अगर आपको डाउट है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू ट्रिक, नए क्वेश्चन, नई टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल अजय सर मैथ्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।